दिल्ली में लागू होगा एआई आधारित शिक्षा मॉडल, बांटे जाएंगे 21,000 टैबलेट। शिक्षा मंत्री ने बताया पूरा प्लान। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने सोमवार को जागरण विमर्श में कहा कि पिछली सरकार ने 10 वर्ष में शिक्षा को वोट बटोरने का औजार बनाने का काम किया गया था। दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को पिछड़ने का काम किया गया। दिल्ली के शिक्षा के मॉडल में कुछ कमरे और स्विमिंग पूल बना देना मॉडल नहीं हो सकता। दिल्ली में सरकारी स्कूल 1,000 रह गए और निजी स्कूल बढ़कर 1,700 हो गए, क्योंकि सरकारी स्कूल पढ़ाई के तौर तरीकों में पिछड़ गए। उन्होंने कहा, रेखा सरकार में एआई व तकनीक आधारित शिक्षा मॉडल लागू होगा। 37,000 क्लास में 700 स्मार्ट बोर्ड थे। सभी सीएम श्री स्कूलों में 21,000 स्मार्ट क्लास बनाएंगे। देश में एक बोर्ड पर्याप्त है, इसलिए दिल्ली सरकार के स्कूलों में सीबीएसई से पढ़ाई होगी। इसलिए डीबीएसई को बंद करने का फैसला लिया गया है। 27 वर्षों से स्कूलों में अभिभावकों पर तरह तरह के आर्थिक बोझ लादे जाते हैं। सूद ने कहा कि नए एक्ट को दिल्ली कैबिनेट से स्वीकृति देकर राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए भेजा है। इसे नए वर्ष से लागू किया जाएगा। मातृभाषा में कोई भी व्यक्ति बेहतर सोच सकता है, इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा में मातृभाषा में शिक्षा का प्राविधान भी किया गया है। साइंस ऑफ लिविंग में सिविक सेंस की पढ़ाई नर्सरी से ही होनी चाहिए। अध्यात्म को भी शामिल किया जाएगा। 21,000 टैबलेट बांटे जाएंगे। दिल्ली सरकार के पास पिछले सरकार के गलत प्रबंधन के कारण बजट का अभाव है। गरीब बच्चों की मदद के लिए सीएसआर के तहत मदद कीजिए। जल्द ही सरकार एक सीएसआर ट्रेल शुरू करेगी और 1 वर्ष में पढ़ाई का तौर तरीका बदल कर दिखाएंगे। 12 दिल्ली विश्वविद्यालय को ग्रांट दिए। 16 कॉलेजों को 5% ग्रांट दिल्ली सरकार देती है। स्कूल व कॉलेजों में बगैर विवाद के पढ़ाई हो, इस पर काम कर रहे हैं। दिल्ली को मिलेंगे 7 सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, बढ़ेगी आईसीयू बेड की संख्या। जानिए क्या होती है इनकी विशेषता। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मॉडल टाउन में यथार्थ हॉस्पिटल के उद्घाटन के अवसर पर आज एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा, आम आदमी पार्टी की सरकार के समय जो 7 हॉस्पिटल अधूरे रह गए थे, उन्हें दिल्ली सरकार सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाएगी। उन्होंने कहा कि जिन अस्पतालों को आईसीयू अस्पताल बनाने की सरकार ने घोषणा की थी, वे पूरे नहीं हो सके। भ्रष्टाचार की वजह से उनका काम अधूरा पड़ा है। सीएम ने कहा कि कोरोना काल में जिन अस्पतालों की नींव रखी गई थी, परंतु वे शुरू नहीं हो पाए थे, उनका काम आगे नहीं बढ़ पाया था, जिन्हें आईसीयू हॉस्पिटल डेवलप करने के लिए सोचा गया था। रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के लोगों को सही मायने में अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देने की 7 हॉस्पिटलों को हम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाएंगे। इन हॉस्पिटल में विशेष सुविधाएं, आईसीयू बेड, कैंसर का इलाज, किडनी ट्रांसप्लांट या अन्य तरह के अंग ट्रांसप्लांट की सुविधा मिल सके, ऐसी व्यवस्था करेंगे। दिल्ली वालों के लिए गुड न्यूज। 30 वर्षों से पानी संकट से जूझ रही थी जनता। रोहिणी में नया पेयजल पाइपलाइन प्रोजेक्ट शुरू। राजधानी दिल्ली में हर घर नल से जल पहुंचाने के लिए चले अभियान के तहत बवाना विधानसभा के रोहिणी सेक्टर 20 में दिल्ली जल बोर्ड की नई पेयजल पाइपलाइन परियोजना शुरू हो चुकी है। रविवार को दिल्ली के समाज कल्याण, एससी एसटी कल्याण, चुनाव और सहकारिता मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने इसका उद्घाटन किया। एससी एसटी कल्याण मंत्री इंद्राजकर ने कहा कि 2 महीने में यह परियोजना पूरी हो जाएगी और सेक्टर 20 की पुनर्वास कॉलोनियों के सभी ब्लॉकों में रहने वाले परिवारों को साफ पीने का पानी मिलने लगेगा। यह क्षेत्र 30 वर्षों से पानी के संकट से जूझ रहा था, जिसे अब स्थायी समाधान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंतिम छोर तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाकर गरीब और वंचित वर्ग को राहत देना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। बड़ा सीक्रेट आने वाला है बाहर। क्या है मीसा डॉक्यूमेंट, जिन्हें सार्वजनिक करने की तैयारी कर रही है दिल्ली सरकार। देश के आपातकाल के दौरान कितने लोगों को जेल में डाला गया था और उन पर क्या जुल्म किए गए थे, इसकी जानकारी जल्द सार्वजनिक करने की तैयारी है। दिल्ली सरकार मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट से जुड़े गोपनीय दस्तावेज सार्वजनिक कर सकती है। इन कानून का इस्तेमाल आपातकाल के समय विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए किया गया था। इससे जुड़े दस्तावेज फिलहाल दिल्ली सरकार के अभिलेखीय खजाने का हिस्सा है। सूत्रों के मुताबिक मीसा से संबंधित सभी उपलब्ध फाइलों के साथ एक प्रस्ताव अंतिम मंजूरी के लिए दिल्ली सरकार के गृह विभाग को भेजा गया है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन दस्तावेजों का डिजिटलीकरण किया जाएगा और इन्हें लोगों के लिए सुलभ भी बनाया जाएगा। थाने में नहीं, मुझे घर में ही रखा जाए। गौरक्षक बिट्टू
बिट्टू बजरंगी को पुलिस ने किया गया। हरियाणा के नूह में वार्षिक धार्मिक जुलूस में भाग लेने से रोकने के लिए गौरक्षक बिट्टू बजरंगी को फरीदाबाद में नजरबंद कर दिया गया। गौरक्षक बजरंग बल के प्रमुख बजरंगी का सांप्रदायिक हिंसा के सिलसिले में दंगा, मारपीट, हथियार लहराने के सिलसिले में डकैती के आरोप में मामला दर्ज है। पुलिस ने बताया कि जुलूस पूरा होने तक वे नजरबंद रहेंगे। जुलाई 2023 में ब्रज मंडल जलाभिषेक के दौरान सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के आरोपी गौरक्षक राजकुमार उर्फ बिट्टू बजरंगी को सोमवार को फरीदाबाद में नजरबंद कर दिया गया। उन्हें नूह में वार्षिक आर्थिक जुलूस में भी भाग लेने से रोकने के लिए नजरबंद किया गया। हमें लगता है कि पायलटों को दोषी मानकर एयर इंडिया विमान दुर्घटना की जांच रिपोर्ट। अहमदाबाद विमान हादसे की जांच रिपोर्ट पर सवाल उठने लगे हैं। दो प्रमुख कमर्शियल पायलट एसोसिएशनों ने इस दावे को खारिज कर दिया है कि मानवीय भूल के कारण एयर इंडिया विमान दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। आईसीपीए ने कहा कि वे पायलटों द्वारा आत्महत्या के बेतुके आरोपों से बेहद परेशान हैं। एयर इंडिया विमान दुर्घटना की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में पाया गया है कि विमान के इंजन के ईंधन स्विच बंद कर दिए गए थे। भारत के विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो द्वारा शुक्रवार रात को जारी की गई रिपोर्ट में 12 जून की दुर्घटना के लिए कोई निष्कर्ष या जिम्मेदारी तय नहीं की गई है, लेकिन संकेत दिया गया है कि एक पायलट ने दूसरे से पूछा कि उसने ईंधन क्यों बंद कर दिया। इस पर दूसरे पायलट ने जवाब दिया कि उसने ऐसा नहीं किया है। पायलटों के बीच कॉकपिट में हुई बातचीत के बारे में और कोई जानकारी सामने नहीं आई। गुरुग्राम में अवैध निर्माण पर 21 दुकानें सील, 61 मकानों को भी कारण बताओ नोटिस। गुरुग्राम के सुशांत तोक 1 के सी ब्लॉक स्थित व्यापार केंद्र बाजार में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने 21 दुकानों को सील किया है। आरोप है कि इन दुकानों में अवैध निर्माण किया हुआ था और मौके पर पुलिस बल मौजूद होने के चलते किसी तरह का विरोध सामने नहीं आया। इसके साथ यहाँ 61 मकानों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। डीटीपी अमित मधोलिया के नेतृत्व में रविवार को सीलिंग अभियान चलाया गया। पहली और दूसरी मंजिल पर पूजा टैक्सी, बंसीवाला, लालमन यादव, द झंकेट, रमेश चंद यादव, मंजीत कौर, वेंस एसोसिएट, मित टूर एंड ट्रेवल्स, दुर्गा एसोसिएट, हाइड्रोलिक एफोर्डेबल प्योर वाटर सॉल्यूशन, लेटेस्ट प्रो, हरमेल सिंह, ट्री ओन, हरित इलेक्ट्रॉनिक्स, वीनू वर्मा, GHS टेकोजी, सरिता, कुसुम भट्ट की दुकानों को सील किया गया। आरोप है कि इन्होंने लेआउट प्लान का उल्लंघन करके दुकानों में अवैध निर्माण कर लिया था। नूह में मुस्लिमों ने फूल मालाओं से किया ब्रिजमंडल जलाभिषेक यात्रा का स्वागत। सावन के पहले सोमवार के साथ ही आज से हरियाणा के नूह में ब्रिजमंडल जलाभिषेक यात्रा शुरू हो चुकी है। इस यात्रा में शामिल होने के लिए कई जिलों व प्रदेश से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसे देखते हुए पुलिस ने पूरे जिले में सुरक्षा व्यवस्था के बेहद कड़े इंतजाम भी किए हैं। इस बार ब्रिजमंडल जलाभिषेक यात्रा के दौरान मुस्लिम समाज के द्वारा भाईचारे का भी संदेश दिया जा रहा है। मुस्लिम समाज के लोग हाथों में फूल माला लेकर यात्रा का स्वागत का इंतजार कर रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार नूह जिले में अर्धसैनिक बल सैनिकों के द्वारा टुकड़ों के साथ पुलिस की 22 कंपनियों की तैनात की गई है। इसके साथ ही अरावली की पहाड़ियों पर तैनात पुलिसकर्मी ड्रोन और दूरबीन से हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि नूह के सीमावर्ती इलाकों के में नाके लगाकर आवागमन कर रहे वाहनों की सघन जांच की जा रही है। सबसे अधिक चौकसी पलवल की सीमा से लगते क्षेत्रों में की गई है। इसके अलावा राजस्थान और यूपी के सीमा से लगते क्षेत्रों में भी निगरानी की जा रही है। 2 स्कूलों को मिली बम उड़ाने की धमकी, ईमेल से मचा हड़कंप, मौके पर पहुंची पुलिस अफसर। दिल्ली में चाणक्यपुरी के नेवी स्कूल और द्वारका के सीआरपीएफ स्कूल को बम उड़ाने की धमकी मिली है। वहीं ईमेल से दोनों स्कूलों के स्टाफ में हड़कंप मच गया है। दिल्ली एयरपोर्ट ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी, खराब मौसम के बीच यात्रियों को दी खबर। दिल्ली एयरपोर्ट ने सोमवार को खराब मौसम की स्थिति को देखते हुए यात्रियों के लिए एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड की ओर से जारी की गई इस एडवाइजरी में यात्रियों को एयरपोर्ट पहुंचने में संभावित देरी से बचने के लिए मेट्रो सहित यात्रा के अन्य वैकल्पिक साधनों के इस्तेमाल पर विचार करने की सलाह दी। सरकारी बंगले के बाद अब मोबाइल फोन को लेकर सुर्खियों में सीएम और मंत्री, जाने आप नेता ने क्या कहा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अब 1.5 लाख तक का मोबाइल हैंडसेट खरीद सकेगी। वहीं उनके कैबिनेट में शामिल मंत्री भी 1.25 लाख का मोबाइल खरीद सकेंगे। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के बाद कामकाज की समीक्षा से लेकर सरकारी योजनाओं को व्यवस्थित करने में जुटी सरकार की मुखिया को आवंटित सरकारी बंगले के बाद अब महंगे मोबाइल खरीदने की सुविधाएं भी मिलेगी। इस बाबत दिल्ली सरकार के
सामान्य प्रशासनिक विभाग द्वारा वर्ष 2013 के एक आदेश को रिवाइज कर अमल में लाने की तैयारी की गई। दिल्ली कांवड़ रूट पर कांच के टुकड़े मिलने का मामला साजिश नहीं, ई रिक्शा ड्राइवर की लापरवाही है वजह। दिल्ली के शालीमार गार्डन में कांवड़ रूट पर कांच के टुकड़े मिलने का मामला पुलिस ने सुलझा दिया है। बीजेपी विधायक संजय गोयल और कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा था कि असामाजिक तत्वों ने यह हरकत की है। कपिल मिश्रा ने आरोप लगाया था कि सौहार्द बिगाड़ने और कांवड़ यात्रा में बाधा पहुंचाने के लिए ऐसा किया गया है। हालांकि पुलिस की जांच में सामने आया है कि एक ई रिक्शा चालक की लापरवाही के चलते यह हादसा हुआ। अब तक जांच में किसी भी तरह की साजिश का खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस ने घटना की जांच के बाद ई रिक्शा चालक की पहचान की है, जो कि शालीमार गार्डन गाजियाबाद से सैलमपुर की ओर 19 कांच के शीट्स लेकर जा रहा था। ई रिक्शा चालक की पहचान कुसुमपाल पुत्र रघुवीर सिंह उम्र 43 वर्ष के रूप में हुई है, जो मूल रूप से ए ब्लॉक नंदनगरी का निवासी है और फिलहाल डीएलएफ गाजियाबाद स्थित 2047 ग्राउंड फ्लोर पर किराए के मकान में रह रहा है। पार्किंग विवाद को लेकर दिल्ली के आरके पुरम में पेट्रोल डालकर सफाई कर्मी को जलाया। दिल्ली के आरके पुरम इलाके से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। शनिवार रात को सेक्टर 8 मार्केट में एक बाइक मिस्त्री ने मामूली कहासुनी के बाद एक शख्स पर पेट्रोल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया। घायल की पहचान 40 साल के राहुल चौहान के रूप में हुई है, जो वसंत गांव का रहने वाला है और एमसीडी में सफाई कर्मी के तौर पर काम करता है। यह घटना 13 जुलाई की रात करीब 9:30 बजे की है। पुलिस को पीसीआर कॉलोनी मिली कि सेक्टर 8 मार्केट में एक शख्स को बाइक मिस्त्री ने पेट्रोल डालकर जला दिया है। कॉल मिलते ही आरके पुरम थाना पुलिस मौके पर पहुंच और घायल राहुल चौहान को तुरंत ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया। पहाड़ों से मैदान तक बारिश का कहर, बाढ़ और भूस्खलन से बड़ी दुश्वारियां, आज बरसात का रेड अलर्ट। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत देश के विभिन्न हिस्सों में रविवार को भी झमाझम बारिश हुई। मानसूनी बारिश से पहले ही पहाड़ों से लेकर पूर्वोत्तर बाढ़ और भूस्खलन से दुश्वारियां बढ़ी है। सोमवार को भी दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिससे मुश्किलें और बढ़ सकती है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों और उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और ओडिशा के तटीय क्षेत्रों में 2 कम दबाव का क्षेत्र सक्रिय होने की संभावना जताई है, जिससे इन क्षेत्रों में भारी बारिश होने का अनुमान है। भारी बारिश और भूस्खलन से उत्तराखंड में 80 और हिमाचल प्रदेश में 196 सड़कें बंद। वेलकम हादसे में 7वीं मौत, परवेज में माता पिता 2 भाई बहन और भांजे के बाद बेटा भी खोया। वेलकम इलाके की जनता कॉलोनी में 4 मंजिला इमारत गिरने के बाद अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहा 14 माह का मासूम अहमद मौत से हार गया। रविवार देर शाम इलाज के दौरान उसने जीटीबी अस्पताल में दम तोड़ दिया। अहमद की मौत के बाद हादसे में मरने वालों की संख्या 7 हो गई है। यह मनहूस खबर उस वक्त आई जब परवेज अपने परिवार के 6 लोगों के शव सुपुर्द एक खाक करके रिश्तेदारों के साथ लौटा। परवेज ने माता पिता 2 भाई बहन और भांजी के बाद अब बेटा भी खो दिया है। परवेज उसकी पत्नी शीजा का इकलौता बच्चे की मौत के बाद रो रो कर बुरा हाल है। आईएसएस में 18 दिन बिताकर आज वापस लौटेंगे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, धरती पर कल पहुंचेंगे। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री आईएएफ ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अपनी चालक दल के साथ अंतरिक्ष मिशन से वापस लौटने प्रक्रिया में है। 18 दिनों तक अंतरिक्ष में बिताने के बाद वे अब धरती पर लौटने की तैयारी में जुटे हैं। एनएनआई की रिपोर्ट के अनुसार सोमवार शाम 4:35 पर उनके स्पेसक्राफ्ट के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से अनडॉकिंग होगी। रिपोर्ट के अनुसार अगले दिन मंगलवार दोपहर 3 बजे अमेरिका के कैलिफोर्निया के निकट प्रशांत महासागर में यह स्पेसक्राफ्ट उतरेगा। शुक्ला कई तरह के प्रयोग और अध्ययन के लिए एक्सियोम मिशन 4X4 पर अपने चालक दल के साथ गए थे। वेलकम हादसे में 7वीं मौत, परवेज ने माता पिता 2 भाई बहन और भांजी के बाद बेटा भी खोया। वेलकम इलाके की जनता कॉलोनी में 4 मंजिला इमारत गिरने के बाद अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहा 14 माह का मासूम अहमद मौत से हार गया। रविवार देर शाम इलाज के दौरान उसने जीटीबी अस्पताल में दम तोड़ दिया। अहमद की मौत के बाद हादसे में मरने वालों की संख्या 7 हो गई है। यह मनहूस खबर उस वक्त आई जब परवेज अपने परिवार के 6 लोगों के शव सुपुर्द एक खाक करके रिश्तेदारों के साथ लौटा। परवेज ने माता पिता 2 भाई बहन और भांजी के साथ बाद अब बेटा भी खो दिया। परवेज और उसकी पत्नी शीजा का इकलौता बेटे की मौत के बाद रो रो कर बुरा हाल है। तीज पर
पर दिल्ली में आयोजित किया जाएगा तीज फेस्टिवल। वुमेन इन ग्रीन फैशन वॉक का भी होगा आयोजन। रेखा गुप्ता। दिल्ली सरकार 27 जुलाई को विमेन इन ग्रीन विशेष फैशन वॉक का आयोजन कराएगी, जिसमें मिस तीज 2025 का चुनाव होगा। दिल्ली हॉट पीतमपुरा में 25 जुलाई से रेखा सरकार करेगी 3 दिवसीय तीज मेले का भव्य आयोजन। 80 से ज्यादा स्टॉल, 3D स्वागत द्वार, AI मेहंदी, लोक गान व नृत्य। मेले में लोगों को दिखेंगे तीज के रंग। रेखा सरकार महिला सशक्तिकरण, सांस्कृतिक समृद्धि और सामुदायिक समरसता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजधानी एक भव्य तीज मेला आयोजित करने जा रही है। यह आयोजन 25 जुलाई से 27 जुलाई तक दिल्ली हॉट पीतमपुरा में किया जाएगा। इस आयोजन का उद्घाटन दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता 25 जुलाई की शाम करेगी। थाने की बिल्डिंग से लगाई छलांग, 5 दिन की रिमांड पर था शातिर, लाखों की लूट का ही मामला। बाहरी दिल्ली में सुभाष पुलिस थाने की पहली मंजिल से पुलिस हिरासत से भागने के दौरान लूट के आरोपी ने छलांग लगा दी, जिससे वह घायल हो गया। घायल को पुलिस ने तुरंत पीतमपुरा स्थित भगवान महावीर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे RML अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। इलाज के बाद आरोपी को पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस अधिकारी के मुताबिक आरोपी को लूट मामले में गिरफ्तार किया गया था। उसे 5 दिन के रिमांड पर लेकर लूट की बाकी रकम को लेकर पुलिस पूछताछ कर रही थी। तभी आरोपी ने भागने की कोशिश की और छत से छलांग लगा दी। आरोपी के खिलाफ पुलिस हिरासत से भागने के मामले में भी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। बारिश ने बदला दिल्ली के मौसम का मिजाज, आज भी जमकर बरसेंगे बादल। बारिश के बाद दिल्ली के मौसम में तब्दीली आई है। रविवार को अधिकतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 25.1 डिग्री सेल्सियस रहा। राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में रविवार शाम को बारिश हुई, जिससे लोगों को उमस से राहत जरूर मिली, लेकिन कई इलाकों में जल भराव भी हो गया।